मेरे पीछे ये जो धान की पराली का ढेर आप देख रहे हैं, इसको देखकर जहन में एक ही ख्याल आता है कि शायद ये पंजाब या हरियाणा में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली वो पराली है जिसे उपज लेने के बाद किसान अपने खेतों में जला देते हैं। लेकिन आप गलत हैं। हम हैं झांसी ज़िले में, जहां एक युवा किसान ने पराली से मशरूम की खेती करने का एक अनूठा प्रयोग किया है और इसमें कामयाबी हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं निर्मल यादव। झांसी से किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम प्रवीण वर्मा के फार्म पर आए हैं। झांसी ज़िले से लगा हुआ ये गांव है, जहां पर ये यहाँ पर करीब 2.5 एकड़ का इनका खेत है। हम पहले तो आपसे मिलवाते हैं। आप हैं प्रवीण वर्मा जी। प्रवीण जी, आपका किसान तक में बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे और बहुत धन्यवाद है। कौन सा गांव है ये? ये टांकोरी है। टांकोरी गांव, ये झांसी शहर से बिल्कुल लगा हुआ है और यहाँ पर ये पिछले 3-4 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पराली का संकट पिछले कुछ सालों में गहराया है और लगातार सरकारों के लिए ये सिरदर्दी बना हुआ है कि इसका समाधान ढूंढा जाए, तो प्रवीण जी ने यहाँ पर पराली से, अपने खेत से जो धान की खेती करते हैं उससे जो पराली निकलती है उसको जलाने की बजाय इन्होंने इससे मशरूम की खेती करना शुरू किया है। आइए जानते हैं इन्हीं से कैसे ये चीज़ शुरू हुई और कब से इसकी शुरुआत की। मशरूम की खेती कब से कर रहे हैं प्रवीण जी? मशरूम की खेती तो करते हुए लगभग हमें 6 साल हो गया है। लेकिन यहाँ जिस फार्म पे आज आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो यहाँ हमें लगभग 5 साल होने वाला है। तो जैसे कि बात आपने की है पराली की, तो पराली की इस एरिया में, यानी कि कह सकते हैं कि फार्म के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे धान की बहुत खेती होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब धान की खेती होने के बाद यहाँ पे प्रशासन का खूब छापा पड़ता है कि किसान क्या करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं धान की पराली में, क्योंकि उन्हें अगली फसल की बुआई की तैयारी करनी होती है। तो जब मैंने देखा कि मेरे खेत में खुद धान होती है, तो मैं इसमें मशरूम का उत्पादन कैसे कर सकता हूँ, या मशरूम में इसको हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो पिछले साल और उसके पिछले साल, लगभग 2 साल पहले, मैंने लगभग 4 पैकेट मशरूम के लगाए थे धान की पराली में। थोड़ी सी पराली में लगभग 5-6 किलो पराली मैंने ली थी, उसमें हमने 4 पैकेट लगाए थे। तो देखा था कि इसमें मशरूम होता है या नहीं। तो उसका रिस्पॉन्स हमें इतना बढ़िया मिला और हमें लगा कि नहीं, ये तो इसमें पराली में बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय सर्दी के मौसम में हम पराली को उपयोग नहीं करते हैं, केवल हम गेहूं के भूसे का उपयोग करते हैं, और वो भी अगर हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो इस समय गेहूं के भूसे की कीमत काफ़ी रहती है और पराली हमारे खेतों में फालतू पड़ी है। तो क्यों ना उस पराली को प्रबंधन में लाने के लिए, शासन प्रशासन का सहयोग करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम उसमें मशरूम की खेती का उपयोग क्यों ना करें। तो बस इसी जुनून के साथ मैंने मशरूम की खेती शुरू की। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसको ले जा रहे हैं पराली को, और आगे यहाँ सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है, इसमें इसको डालते हैं। क्या है ये प्रोसेस और शुरुआत कैसे करते हैं इसकी? जी, जैसा कि आपने अभी बताया, ये धान की पराली है और हमारे जो सहयोगी हैं मिस्टर आनंद, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस पराली को पहले एक टैंक में, जो हमारे पास एक टैंक बना हुआ है जिसमें हम पानी भरते हैं, पानी में कुछ केमिकल के साथ एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या होता है वो केमिकल और क्या सॉल्यूशन? केमिकल जो है फॉर्मेलिन है और कार्बेंडाजिम है, माने एक फंजीसाइड है। इन दोनों के सॉल्यूशन में हम इस पराली को इसलिए डुबो के रखते हैं 12 से 15 घंटे तक, कि इसमें अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस हानिकारक है तो वो उस 12 से 15 घंटे के दौरान इस पराली या भूसे में से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारा भूसा पराली का ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम स्पॉन लेते हैं। स्पॉन हमारा गेहूं से बना होता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम का स्पॉन क्या होता है। स्पॉन मैं आपको बता दूं, मशरूम का बीज होता है और मशरूम के बीज को ही हम टेक्निकल भाषा में, साइंटिफिक वे में हम इसको स्पॉन बोलते हैं, और जो कि ये गेहूं के दाने से बनता है, बाजरा से बनता है, मक्के से बनता है। तो उस स्पॉन को फिर हम इस पराली में लगभग 60 से 70% मॉइस्चर मेंटेन करके फिर इसके हम पैकेट बनाते हैं, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन बैग आता है एक पॉलीथीन की तरह। ये पॉलीथीन नहीं होती है, ये पॉलीप्रोपिलीन होता है। इसमें एक और मैं डाउट आपका क्लियर करता हूँ, गवर्नमेंट ने 100 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन बैन करके रखी है, जिसका गजट मेरे पास रखा हुआ है, लखनऊ का एक जो बिल्कुल शासन प्रशासन का बताया हुआ था, पेपर की कटिंग। तो जो हम इसमें पॉलीथीन यूज़ करते हैं, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन यूज़ करते हैं, वो 125 माइक्रोन की होती है लगभग, जो आसानी से फटती नहीं है और आसानी से जलती भी नहीं है, स्ट्रेच होती है, वजन को होल्ड करने की उसमें क्षमता होती है। तो उस पीपी बैग में, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन बैग में, हम इस भूसे को या धान की पराली को लगभग 4-4 इंच के लेयर के माध्यम से, लेयर विधि से, पहले हम 4 इंच का हम इसमें पराली भरेंगे, फिर हम स्पॉन डालेंगे चारों तरफ, फिर हम पराली भरेंगे, फिर हम स्पॉन डालेंगे। तो इस तरह से लगभग हम 4 से 5 लेयर बना के एक पैकेट को कंप्लीट कर देते हैं। और कंप्लीट करने के बाद
फिर इसको हम क्रॉप रूम में रख देते हैं। बस हमें क्रॉप रूम में ये देखना होता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मशरूम में सिर्फ लगाने भर की मेहनत होती है। बाकी आपने देखा होगा खेतों में महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी काम करते हैं, दिन भर निराई गुड़ाई मेहनत करते रहते हैं। जब धान की रुपाई के समय आधे घुटने तक पानी भरे खेत में उनको बिल्कुल धान की रुपाई करनी होती है, लेकिन मशरूम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन की लगाने की मेहनत है, जितने भी पैकेट आपको लगाने हैं। लगाने के बाद आप इसको क्रॉप रूम में रखेंगे, फिर इसका मैनेजमेंट का पार्ट है जो आप देखेंगे कि हमारे बैग कहीं से कंटामिनेटेड ना हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या चूहों की होती है। आपको बस ये देखना है कि जिस जगह हमने मशरूम के पैकेट रखे हैं उस जगह पे हमारे कमरे में चूहे किसी भी तरह से बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर चूहा आएगा तो मशरूम का जो बीज है, स्पॉन है, उसको निकाल के वो लेके जाता है। तो बैग हमारा खोखला कर देगा और हमारे बैग में कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे हमारी मशरूम की उत्पादन की क्षमता बहुत कम हो जैसे फसलों में कीट प्रबंधन होता है ऐसे ही इसमें चूहे का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम आपकी यूनिट पर भी चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसकी बिजाई होती है, यानी रोपण होता है। पराली को एक टैंक में गला दिया गया, इसके बाद 15-16 घंटे जब ये गल जाती है उसका शोधन पहले करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और इसके बाद फिर उसको पैकेट्स में लाकर इनकी बिजाई होती है। तो प्रवीण जी यहाँ बताएंगे कैसे इसको करते हैं। ये निकाला हुआ स्पॉन है पैकेट से। जी। ये आप देखेंगे कि हमारे स्पॉन का पैकेट है। हाँ। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये देखना होता है, जब भी हम स्पॉन कहीं से खरीदते हैं तो उसकी दो पहचान होती है। उसमें ये गेहूं का है? ये गेहूं से बना हुआ स्पॉन है जी। मतलब मशरूम के बीज को बनाने के लिए हम गेहूं का यूज करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गेहूं को हमने प्रोसेस कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया मशरूम के स्पॉन में। ये मशरूम के स्पॉन का पैकेट होता है जो 1 किलो का आता है। कई सारे लोग इसको 500 ग्राम ये मार्केट से लेते हैं आप खुद? ये हम खुद बनाते हैं अपने यहाँ पे, और मार्केट में इसकी उपलब्धता तुरंत नहीं होती है। ये बीज का एक संकट है और एक अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए। तो इसको बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? इसको बनाने में लगभग 2 से ढाई महीने का पूरा समय लगता है। कुछ मशीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हमें बनाने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो उसमें एक हमें लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है, जिसमें लेमिनार एयर फ्लो, एक एसी और एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मशीनरी हमारी है वो है ऑटोक्लेव। ये 3 चीज़ों की हमें बहुत आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम स्पॉन एक छोटे से रूप में एक छोटी यूनिट के तौर पे अपने घर पे ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे एक स्पॉन बनाया है, अपने घर पे एक लैब इस्टेब्लिश की है। तो ये हमारे द्वारा बनाया गया स्पॉन है। इस स्पॉन को हम उस पराली में जो हमने शोधन के लिए अभी रखी है, उस पराली में लगभग 12 से 15 घंटे के बाद, यानी कि कल उसको जब हम बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर उसका मॉइस्चर हम मेंटेन करेंगे लगभग 60 से 70%। फिर उसमें हम इस स्पॉन को हम सोइंग करेंगे, यानी कि उसमें हम इसकी बुआई करेंगे। और बुआई करने के बाद जो हमारे पैकेट तैयार होते हैं पॉलीप्रोपिलीन बैग में, उसको हम अपने क्रॉप रूम में रख देते हैं। ठीक है। तो इसका लेकिन गेहूं के अलावा और किस किस चीज़ से आप इसको हम मक्के से बना सकते हैं, इसको हम बाजरा से बना सकते हैं, लेकिन गेहूं एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिल जाती है। हम आसानी से मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। और बस इसकी पहचान एक ये है कि गेहूं का जो दाना है पतला ना हो और टूटा ना हो। तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं हमें इसमें इस्तेमाल करना होता है। जी। इसके ऊपर जो आपने कॉटन लगाई हुई, इसका क्या मकसद है? कॉटन का मकसद ये है, जैसे कि सपोज दैट अगर हम इसको पूरा बंद कर देंगे तो इसमें ऑक्सीजन की सर्कुलेशन नहीं होगी। अच्छा। ये फंगस को फैलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कॉटन के माध्यम से धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन सर्कुलेट होती रहती है। और तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इस कॉटन के माध्यम से धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रही है। जी। तो आप एक चीज़ ये बताएं कि आपने ये जो मशरूम की खेती है, इसकी क्या प्रॉपर पहले ट्रेनिंग ली है? और पहले थोड़ा अपना जो आपका शैक्षिक वो पृष्ठभूमि है इसके बारे में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से सन 2015 में MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किया है। मेरे जो गुरु थे, मेरे आइडियल जो पर्सन है वो डॉक्टर राजेश कुमार पांडे हैं। वर्तमान समय में वनस्पति विज्ञान विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो वो मेरे गुरु हैं एक्चुअल में। उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था। जैसे आपने पीछे यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना, ये भारत सरकार की एक स्कीम है, कृषि मंत्रालय की। इसमें मैंने आगरा से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, फिर अपने इस मशरूम के फार्म को उसी पे मैंने स्थापित किया है। तो इस संस्थान में आगरा में भी मैं कम से कम 3 साल से बराबर बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। लागत की अगर हम बात करें और मुनाफे की अब बात करें कि इस पूरी यूनिट को, इसकी कितनी क्षमता है साल भर के प्रोडक्शन की, और इसको लगाने में आपको कितना इसकी कॉस्ट आती है? इस बात का बहुत बड़ा मतलब है अगर मैं अपने स्तर से कहूँ तो। जैसे आपने लागत की बात की तो जो हमने पैकेट की बात की थी कि मशरूम के जो पैकेट बनाते हैं, तो एक पैकेट को लगभग बनाने में हमारे 45-50 रुपये खर्च होते हैं। अगर हम उसमें प्रोडक्शन की बात करें 2 से ढाई महीने में, तो हमारा प्रोडक्शन लगभग 2 किलो में आसानी से मिल जाता है। अगर हम मिनिमम रेट की बात करते हैं,
तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम बात करते हैं, 200 रुपये का मशरूम हमें 2 से ढाई महीने में मिल जाता है। हमने सिर्फ लागत उसमें लगाई है 50 से 55 रुपये की, तो लगभग 150 रुपये का प्रॉफिट हमें एक बैग पे आसानी से मिल जाता है। मैंने आपको बताया कि एक पैकेट हमें 50-55 रुपये खर्च कर रहा है, अगर हमने 100 पैकेट उसमें लगा लिए तो आप 50 रुपये के हिसाब से 5,500 रुपये आपने खर्च किए। अगर आपने उसको 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचा और 100 पैकेट आपने लगा के रखे, तो एक मैंने आपको भी बताया था कि हमारा एक बार में पहला फ्लैश जो था वो 1.5 किलो का था। अगर हमें उसमें 1.5 किलो प्रोडक्शन मिल रहा है, या हम मिनिमम अगर जोड़ें, तो मैंने ये भी पिछले साल का डेटा मेरे पास है कि 1 किलो का प्रोडक्शन प्रति बैग के हिसाब से था, तो 100 किलो का प्रोडक्शन तो हमें पहली फ्लैश में मिल ही गया। यानी कि 10,000 रुपये का मिनिमम, अगर हम 100 रुपये से जोड़ रहे हैं तो 10,000 रुपये का मशरूम हमें लगभग 30 दिन के बाद हमें मिल गया। उसके बाद सेकेंड फ्लैश है, फिर थर्ड फ्लैश है, 2 फ्लैश और मिलेंगे आपको। फ्लैश इन द सेंस कि 2 बार मशरूम और निकलेगा, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम इसका उत्पादन कर लेते हैं, अब वो भी हमारे पास एक अवशेष बचा मशरूम के भूसे का, उसका हम क्या करेंगे? तो अगर किसान के पास पशु हैं तो उसको वो चारे के रूप में 30% मिला के उसको खिला सकता है, तो 30% चारे की बचत उसकी वहाँ पर होगी। अगर उसके पास पशु नहीं है तो वो उसको गोबर के साथ मिला के उसका कंपोस्ट बना सकता है, और मैंने उसका कंपोस्ट भी बनाया है, और उसको हम 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच भी देते हैं। तो वो भी एक हमारा बेनिफिट का ही मतलब पार्ट। खेती में वेस्ट प्रबंधन जो है, हाँ, वो सारी की हर चीज़ कुछ ना कुछ दे के जाएगी। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। इवन जो पानी हमारा है जिसमें हमने भूसे को गला के रखा, वो भी फसल के लिए एक टॉनिक का काम वो सिंचाई में काम आएगा। अब आप जैसे अभी पिछले 7 साल से 8 साल से जो सामान्य मशरूम कर रहे थे सामान्य तरीके से, आपने अभी पराली पर इसको करना शुरू किया। कितना ये सुगम है, कितना ये बेहतर है करने के लिए, और दूसरा इसकी लागत जो है वो कम हुई, ज़्यादा हुई, क्या कुछ आपका एनालिसिस है? सुगम तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा भूसा है उसको हम खरीद रहे हैं, पराली हम फेंक रहे हैं, जबकि भूसे में भी हम वही काम कर रहे हैं और पराली में भी वही काम कर रहे हैं। अभी आप यहाँ से फार्म के बाहर जब निकलेंगे रोड पे, तो आपको कई सारे खेतों के किनारे के मेड़ पर आपको पराली पड़ी हुई मिल जाएगी, लेकिन उस किसान को पता नहीं है कि इस पराली का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसी पराली को इकट्ठा करके अगर आपने कर लिया तो 70% बचत, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। 70% बचत तो आपकी वही हो गई, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपके पास वही है, मेन बेस तो हमारा वही है। जैसे खेत में हमें फसल लगानी है तो खेत की मिट्टी हमारा मेन बेस है। अगर हमें मशरूम को लगाना है तो धान की पराली या गेहूँ का भूसा या सरसों का भूसा या जो भी कृषि अवशेष है वो हमारा मेन मटेरियल है। जब वो आपके पास अपना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी 70% बचत है। सिर्फ आपको स्पॉन खरीदना है, केमिकल हैं वो खरीदने हैं, बस। तो इतनी सी लागत में आप, मतलब बहुत कम खर्चे में आप मशरूम का उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस समझना ये है कि हम उसको किस तरह से उगाएं, और सीजन का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे सीजन की अगर हम बात करें, तो कौन सा सीजन सबसे बेहतर आपको लगता है? ऑयस्टर मशरूम के लिए जुलाई अगस्त से लेकर जब बारिश होने लगती है, फरवरी मार्च तक बहुत बढ़िया सीजन होता है। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेके हम सितंबर अक्टूबर तक मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ये गर्मी की वैरायटी है, 38 डिग्री टेम्परेचर तक ये जाती है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से हम बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो फरवरी मार्च तक चलती है। तो पूरा एक साल का रोटेशन है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल ऑयस्टर मशरूम की, तो ऑयस्टर मशरूम को 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके 80 से 85% मॉइस्चर मेंटेन करके हम अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। और पिछली बार मैंने जैसा अभी आपको बताया था 48 डिग्री टेम्परेचर में ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन किया था। उसका कारण है, जिस कमरे में हम रहते हैं लगभग उसका टेम्परेचर 23-24 डिग्री ही रहता है। अगर कोई एसी भी हम चलाते हैं तो हम 21-22 पे ही चलाते हैं। तो जो 25 डिग्री का रूम टेम्परेचर है वो ऑयस्टर मशरूम के लिए बिल्कुल सूटेबल कंडीशन का है। तो किसान भाई अपने घर में, अपने बरामदे में, बेसमेंट में, जहाँ भी 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और उस जगह पे वो ऑयस्टर मशरूम की खेती 12 महीने कर सकते हैं। यही फ़ायदा है ऑयस्टर मशरूम की खेती का। एक तो लागत कम है, समय कम है, और इसमें परिश्रम भी कम है। तो जिस प्रकार से प्रवीण जी ने बताया कि ऑयस्टर मशरूम जो है वो काफ़ी मुनाफे का सौदा है, और दूसरा इसमें अगर आप अपना मुनाफा और बढ़ाना चाहते हैं, कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो पराली का इस्तेमाल बहुत ही इसमें प्रभावी रहेगा। और पराली प्रबंधन को लेकर जिस तरह से सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो अगर मशरूम की खेती को बढ़ावा सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है और किसानों के लिए वो बेहतर है भी, तो ऐसे में पराली और या जो भी फसलें हैं उनका जो अवशेष है उनसे मशरूम की खेती को एक बेहतर तरीके से करके मुनाफेदार खेती को अपनाया जा सकता है। और किसानों के लिए ये बहुत ही बेहतर तरीका होगा। जो एक मॉडल प्रवीण जी ने खड़ा किया है, निश्चित रूप से ये सभी किसानों के लिए, खासतौर से जो मशरूम की खेती करने के लिए या तो सोच रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर तरीका होगा।
तो झांसी से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।